नमस्कार। आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी 2024 दिन बुधवार को दक्षिणी विभाग सेवा भारती नई दिल्ली द्वारा कालकाजी जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धन परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन पुष्प विहार सेक्टर 1 शिव मंदिर नई दिल्ली पर संपन्न कराया गया। सेवा भारती से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने इस पुनीत कार्य में तन मन धन से बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सामूहिक विवाह समारोह में प्रमुख भूमिका आचार्य प्रेमलता जी द्वारा निभाई गई। विवाह के लिए सभी दुल्हनों की बारात की चढ़त करवाई गई। आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार पटका पहनाकर किया गया। वरमाला की रीति को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा एवं सुहाग के गीतों द्वारा अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आचार्य प्रेमलता जी ने वरमाला के कार्य को पूरा कराया। विवाह कार्यक्रम में आए हुए लगभग 1200 लोगों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुचारू रूप से संभाली जा रही थी। आचार्य प्रेमलता जी ने बताया कि सेवा भारती पिछले 44 वर्षों से समाज की गरीब बस्तियों में निरंतर शिक्षा संस्कार देने के कार्य करती आ रही है। वर्ष में एक बार बसंत पंचमी को सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आचार्य प्रेमलता सत्यार्थी जी जो एक स्वयं एस्ट्रोलॉजर है और हिंदू धर्म की सभी पूजा पाठ संपन्न कराने वाली महिला पुरोहित भी है, जिन्हें महिला पंडित भी कहा जा सकता है। प्रेमलता जी पिछले लगभग 35 वर्षों से समाज के कई संगठनों से जुड़ी हुई है और सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में कई संस्थाओं द्वारा सम्मान और अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं और प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज में कुछ ऊंचा और अच्छा करने की सोच रखती हैं। नमस्कार सभी देशवासियों को और विशेषकर दिल्ली एनसीआर के देशवासियों को मेरा नमस्कार हो। मैं आचार्य प्रेमलता सेवा भारती का परिचय दूंगी। सेवा भारती में मैं विभाग दायित्व में हूँ, जिसमें सामाजिक कार्य, समरसता और सारा महिला का जो कार्यकारिणी होती है पूरा हमारा उसका पूरा होल्ड होता है। इस समय 3-4 जिले मेरे पास है और मेरा व्यक्तिगत परिचय ये भी है, प्रोफेशनल मैं आचार्य हूँ, डॉक्टर प्रेमलता, एस्ट्रोलॉजर हूँ और महिला पंडित भी हूँ। महिला पंडित आप लोग समझते होंगे कि जो हिंदू धर्म के सभी कर्मकांड पूजा जो पुरुष कराते हैं, मैं महिला होकर कराती हूँ। तो ये मेरा परिचय है छोटा सा। बाकी समाज सेवा अपना टॉनिक है। समाज सेवा के बगैर जीवन ऐसा लगता है अधूरा है। तो माता पिता के आशीर्वाद से कई वर्षों से, पिछले 20-30 वर्षों से, याद भी नहीं है, युवावस्था से हम लोग जुड़े रहे हैं भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती जैसी संस्थाओं से। और अलग से भी मेरा अपना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लाइफ पॉजिटिव केंद्र की। से आते किस तरीके से आप इनसे संपर्क करते हैं? संस्था की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो ये पूरी करके आपके पास जुड़ पाते? ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जोड़े मिश्रा जी, ये जोड़े हमारे पास समाज के ही लोगों से आते हैं। एक्चुअली सेवा भारती ना बस्ती झोपड़ी झुग्गियों में कार्य करती है, तो निरंतर पूरे साल हम ये लोग बोलते रहते हैं कि कोई जोड़ा हो, कोई जरूरतमंद हो तो वो हमारे पास आए और हम विवाह हम कराएंगे। हम लड़के को नहीं चूज करते हैं, यानी कि रिश्ता उनका हो चुका होता है, शादी हम कराते हैं। शादी का पूरा खर्चा सुबह प्रातः काल दुल्हन की बारात से लेके और खाना, भोजन, गिफ्ट वगैरह, ये टेंट वगैरह, इसकी सारी हम लोग तैयारी करते हैं। और ये आपने पूछा कि इसकी व्यवस्था कैसे होती है, तो इसमें ये जोड़े समाज के ही होते हैं, जेन्युइन जोड़े होते हैं जो किसी भी कारण से अभावग्रस्त है, जिनके मम्मी पापा विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि धन की वजह से उनका विवाह अच्छे तरीके से नहीं हुआ। कि यहाँ पे केवल हिंदू ही जोड़ों को आप शादी कराते हैं? कोई अन्य धर्म का अगर जोड़ा आ जाए तो उसका आप क्या शादी कराएंगे? जो निम्न स्तर से आता है उसका कैसे करेंगे? हाँ, ये भी आपका प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया कि हम हिंदू धर्म की ही शादी कराते हैं। तो इसका जवाब मैं ये दे रही हूँ कि हमारे पास किसी भी धर्म की कन्या आए, लेकिन वो हिंदू रीति से अगर विवाह करती है, और वो हम धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, लेकिन वो स्वेच्छा से, ऐसा कई जोड़े हमारे पास आते हैं। पिछली वर्ष भी एक मुसलमान बच्ची थी, तो उसने, उसका जो बॉयफ्रेंड था या जो उसकी सगाई करी वो हिंदू था, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, है ना, क्योंकि हम एक मंच को संभाल रहे हैं ना। धर्मांतरण का कार्य हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सोच का है, क्योंकि हिंदू है तो हिंदू जागेगा, वो सोच तो हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। बिल्कुल ठीक। कई जोड़े ऐसे हैं जो शादी कराना चाहते हैं सामूहिक रूप से धन के अभाव में, वो आपसे कैसे जुड़े? आप उनको ये रास्ता बताइए कि आप लोगों तक कैसे जुड़े?
हाँ देखिए, हमारे बस्ती बस्ती में केंद्र है, जिलाओं में केंद्र है, हमारी कार्यकर्ता बहनें सभी से जुड़ी हुई हैं। और अगर आप पूरे ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर से भी जुड़ना चाहते हैं तो क्या मैं नंबर शेयर कर सकती हूँ? 9310252256। ये मेरा प्रोफेशनल नंबर भी है, 3 चैनल पर भी चल रहा है। आप सेवा भारती के कार्यकर्ता के नाते, वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते वो बच्चियां मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। और आज मैं यहाँ पर सेवा भारती के यहाँ पर आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रेम लता जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। 11 लड़कियों की शादी की जा रही है, जिसमें 2 ब्लाइंड है और 9 दूसरी है। मैं इनको बहुत सालों से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं भारत विकास परिषद में भी सेक्रेटरी थी, तब से इनको जानती हूँ। ये समाज सेवा कर रही थी और आज मैं खुद यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है। अगर हमारे देश के लोग इस तरह के कार्य करें तो कितना अच्छा होगा। और लड़कियों को आगे लाना, उनकी ज़िंदगी बनाना, उनको सहायता करना, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। सेवा भारती में 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये तीसरा विवाह देख रही हूँ, लेकिन जोड़ों को, गरीब जोड़ों को सहायता करना बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। हम लोग इसमें काफी दिनों से सहायता कर रहे हैं जी। पसंद आप अपने अच्छे से करो, दोनों लोग, दोनों फैमिलियाँ। फिर शादी का जुम्मा हमारा ये लोग ऐसे कराते हैं और बहुत अच्छे से सब लेते देते हैं, सब करते हैं, सब संपूर्ण तरीके से कार्यक्रम चलता है। वो स्पष्ट है ही सामने। मुझे भी प्रेमलता जी से ही फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हुई थी मेरी। मेरा नाम ममता आर्या है, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। मैं सेवा भारती से पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये संस्था बहुत अच्छा काम करती है, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मुझे 4 साल पहले एक बार आचार्य प्रेमलता जी मिली थी कहीं पे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने बच्चों के लिए तो हर कोई कुछ करता है, जब दूसरों के बच्चों के लिए कुछ किया जाता है तो वो एक नेक काम है। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इनके साथ जुड़ें। मैं प्रधान महेंद्र अग्रवाल नेहरू प्लेस से, मैं नेहरू प्लेस मार्केट का प्रधान हूँ और कालकाई जिले का अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद का। अच्छा महेंद्र जी, आप क्या कहते हैं, सेवा भारती यहाँ पे आए हैं, आज सेवा भारती के थ्रू इस जगह पे 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया है, तो आपके यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इस सबसे? देखिए, सेवा भारती का तो इतना ज्यादा, मैं क्या बताऊं, इतना दिल से ये लोग सेवा करते हैं। किसी भी गरीब से गरीब बच्चों का, जिनके भगवान ने इस संसार में तो सबको भेजा है, लेकिन कुछ धन से तृप्त है, कुछ बेचारे निर्धन है, तो मैं समझता हूँ हम लोगों को अगर जो प्रभु ने अगर जो कुछ दिया है तो ऐसे जोड़ों को सहयोग करके तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। जो कि सेवा भारती हम जैसे को आमंत्रित करती है। सेवा भारती से हम ऑलरेडी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे हमने इनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं और वाकई में एक सच्चा सनाती होने के नाते ये सभी को आमंत्रित करते हैं कि कोई भी आए, जिनके पास धन का अभाव है वो यहाँ पर आ सकते हैं और 15 दिन पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे भी किसी भी सेवा भारती या आरएसएस में या विश्व हिंदू परिषद के किसी भी पर्सन से आप मिलें, और ताकि वो आपका इसमें सहयोग करेगा। और जिस किसी की कन्या की या जिस किसी उसकी शादी नहीं हो रही है धन के अभाव में, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम कोई किसी 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन जो सहयोग करते हैं, जो सहयोग करने लायक हैं, हम उनसे सहयोग जरूर लेते हैं ताकि हम ऐसे जोड़ों की शादी कर सके, ताकि इनका जीवन व्यापन अच्छी तरह हो सके। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।